ग्रेटर इसराइल का ख्वाब नील से लेकर फुरात तक, मिस्र से लेकर इराक तक, यहूदी उसको अमलेक कहते हैं। अमलेक का मतलब तौरात में कंप्लीट एनिमेशन है, इसका मतलब है मुकम्मल सफाई करना, जो भी इस रास्ते में आएगा मुकम्मल खत्म कर दो। ग्रेटर इसराइल का मतलब एक ऐसी यहूदी रियासत जो नील के साहिल से लेकर मिस्र से फुरात के दरिया से इराक तक फैली हो। नील और फलस्तीन के दरमियान पूरा फलस्तीन, लबनान, सीरिया और इराक का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। ये उनकी होली किताब तौरात में लिखा है। उनके जेनेसिस चैप्टर नंबर 15 आयत नंबर 18 के अंदर ये बताया गया है, जो तौरात उनकी पहली किताब है। इस किताब के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वादा किया कि तेरी नस्ल को हम ये जमीन देगा, इजिप्ट की नदी से लेकर बड़ी नदी यानी फुरात तक। यही वो डिवाइन टाइटल डीड है, यानी खुदा का दिया हुआ पर्चा, जमीन का पर्चा, जिसे पॉलिटिशियन, अमेरिकन, क्रिश्चियन और जाइनिज्म को सपोर्ट करने वाले बार बार अपनी दलीलों के अंदर यूज करता है। 2030 में पेरिस के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बेजलेस मोटोवे, जो इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है, वो एक नक्शे का सामना खड़ा होता है। इस नक्शे में पूरा जॉर्डन को इसराइल के साथ शामिल किया होता है। ये सब कैमरे के सामने होते हैं। उन्होंने कहा ये सब जॉर्डन एक आर्टिफिशियल स्टेट है जो फलस्तीन का हिस्सा है, जॉर्डन कोई अलग नहीं है। माइक होकार्गिनिस का एक्स गवर्नर था और अभी ट्रम्प की तरफ से इसराइल में नॉमिनेटेड एम्बेसडर है। उसने ये कहा कि वेस्ट बैंक जैसी कोई जगह नहीं, ये जोर्डिया और समारिया है, ये जमीन इसराइल की है। वेस्ट बैंक का मतलब वो ऑक्युपाइड टेरिटरी है जिसमें फलस्तीन रह रहे हैं। और सेटलमेंट एक्सपेंशन के बारे में, यानी फलस्तीन के बस्तियों के ऊपर कब्जा करके और बिल्डिंग बनाने के बारे में उन्होंने फैसला किया इसराइल को अपनी जमीन पर पूरा हक हासिल है कि वो